नमस्कार। ऑर्गेनिक सेफ्टी के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विंग कमांडर राकेश कुमार प्राशर। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक सच्ची कहानी के माध्यम से सेफ्टी का संदेश। 5 साल की एक बच्ची लिज एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित थी और डॉक्टर जिम क्लार्क उसकी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जीवित रहने के लिए उसे तत्काल ब्लड ट्रांसफ्यूशन की आवश्यकता थी। उसकी एकमात्र आशा उसके अपने 8 वर्षीय बड़े भाई से रक्तदान प्राप्त करने की थी। ये न केवल इसलिए कि उसका ब्लड ग्रुप एक जैसा था, बल्कि इसलिए भी कि वह खुद पहले इस स्थिति से निकल चुका था जिससे वह पीड़ित थी। इसलिए उसके खून में एक एंटीबॉडी थी जो लिज की जान बचा सकती थी। जब डॉक्टर ने लड़के से पूछा कि क्या वह अपनी बहन के लिए खून देने के लिए तैयार होगा, तो वह झिझक गया और उसने सोचने के लिए कुछ समय मांगा। लेकिन जब डॉक्टर ने उसे समझाया कि उसकी बहन की जान बचाने का यही एकमात्र तरीका है, तो वह तत्काल मान गया। दोनों भाई बहन एक दूसरे के बगल में बिस्तर पर लेट गए और ब्लड ट्रांसफ्यूशन की प्रक्रिया शुरू हो गई। इलाज के दौरान डॉक्टर को बहुत राहत मिली जब उसने लिज के चेहरे पर रंग लौटते हुए देखा, लेकिन वो लड़के के चेहरे पर बढ़ती हुई गंभीरता देखकर हैरान हुआ। उसने लड़के से पूछा कि क्या सब कुछ ठीक है। लड़के के जवाब ने डॉक्टर को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। उसने पूछा, डॉक्टर, मैं कितनी जल्दी मरना शुरू कर दूंगा? शायद लड़के ने यह सोचा था कि वह रक्तदान करके अपनी बहन को बचाने के लिए अपनी जान दे रहा है। यही कारण था कि उसने इस बारे में सोचने में थोड़ा समय भी लिया था। डॉक्टर ने उसे आश्वस्त किया कि न केवल उसे कुछ नहीं होगा, बल्कि उसकी बहन भी जल्द ही स्वस्थ हो जाएगी। मासूम, पवित्र और निस्वार्थ प्रेम की यह कहानी, जिसने डॉक्टर जिम क्लार्क को हिलाकर रख दिया, वह किसी को भी हिला देने की ताकत रखती है। ये कहानी मुझे गोस्वामी तुलसीदास के एक सुंदर दोहे की याद दिलाती है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। जिसका भावार्थ है कि मनुष्य को दया कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि दया ही धर्म का मूल है और इसके विपरीत अहंकार समस्त पापों की जड़ है। हम अक्सर अपने आप में इतने बिजी हो जाते हैं कि इस बात को भूल जाते हैं कि कितने ही लोग हमसे बदतर परिस्थितियों में जी रहे हैं। अधिकांश लोग सेल्फलेस अर्थात निस्वार्थ होने का इरादा तो रखते हैं, लेकिन अक्सर वे अन्य लोगों की सेवा करने के लिए दैनिक अवसरों को दरकिनार कर देते हैं, क्योंकि किसी और की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रुकना और उनकी सेवा करना असुविधाजनक हो जाता है। दुर्भाग्य से अधिकांश निस्वार्थ कार्य रिकॉग्निशन या कोई अन्य लाभ प्राप्त करने के इरादे से किए जाते हैं। ऐसे कार्य सेल्फलेस नहीं हो सकते हैं, वे सेल्फिश कार्य हो जाते हैं। मुझे याद आते हैं कोरोना के वो बुरे दिन, जब सोशल मीडिया ज़रूरतमंदों को भोजन दान करने वाले लोगों की तस्वीरों से भरा रहता था। क्या ये निस्वार्थ भाव था? निस्वार्थ भाव का वृक्ष से अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता है। ट्रीज डू नॉट जज एनीवन, उनका स्वभाव है देना। अगर कोई उसे चोट पहुंचाता है, तब भी वे उसे अपने फल, फूल और छाया देते रहते हैं। यही सेल्फलेसनेस है जिसे हमें हासिल करने की आवश्यकता है, अगर हमें अपने कार्यस्थलों को वास्तव में सुरक्षित बनाना है। अपने व्यक्तिगत लाभों के बजाय हर समय अपने श्रमिकों की भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने से हम अपने श्रमिकों के साथ एक कनेक्शन बनाने में सक्षम होंगे। रिमेंबर, कंपैशन क्रिएट्स कनेक्शन। ये कनेक्शन न केवल सुरक्षित कार्यस्थलों को, बल्कि एक प्रॉफिटेबल बिजनेस को भी बढ़ावा देगा। हम इस तथ्य को नहीं भूल सकते हैं कि अ सिंपल सेल्फलेस एक्ट कैन नॉट ओनली स्प्रेड जॉय एंड हैप्पीनेस बट ऑल्सो चेंज द वर्ल्ड फॉर समवन। मुझे शैलेंद्र द्वारा लिखा गया फिल्म अनाड़ी से एक खूबसूरत गीत याद आता है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से है नाम प्यार का, कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है।
दोस्तों, बी काइंड, बी हेल्पफुल, बी सेल्फलेस, बी जेन्युइन, बी जेनरस, बी लविंग, बी ब्रेव, above all, be humane. नमस्कार, जय हिंद।